ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट में जो अटलांटिक ओशन है वहां पर एक आइलैंड कंट्री है। कंट्री का नाम है केप वर्दी आइलैंड्स। केप वर्दी आइलैंड्स को कैसे आप भारत से एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू केप वर्दी आइलैंड्स फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करोगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा केप वर्दी आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है, उसका जो राजधानी, करेंसी, पॉपुलेशन और लैंग्वेज और क्या क्या प्रोडक्ट केप वर्दी आइलैंड्स एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करते हैं, उनका जो सी पोर्ट्स के बारे में, उनका एयरपोर्ट्स के बारे में, और क्या क्या प्रोडक्ट केप वर्दी आइलैंड्स एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको केप वर्दी आइलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू केप वर्दी आइलैंड्स इन अफ्रीका। कैसे आप अफ्रीका का केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करोगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं केप वर्दी आइलैंड्स को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया। भारत से कैसे आप केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करोगे। केप वर्दी आइलैंड्स जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का अटलांटिक ओशन में लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड से 10 आइलैंड्स को लेके बना हुआ है एक आइलैंड्स नेशन, छोटा सा देश है। उसका नाम है केप वर्दी आइलैंड्स। ठीक है, तो आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो केप वर्दी आइलैंड्स जो है उसका जो नज़दीक, सबसे नज़दीक कंट्री है अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है सेनेगल। सेनेगल का जो राजधानी है डेकर से काफ़ी नज़दीक है केप वर्दी आइलैंड्स। केप वर्दी आइलैंड्स का राजधानी का नाम है प्रायरा। ठीक है, केप वर्दी आइलैंड्स का राजधानी का नाम है प्रायरा और उनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम पॉपुलेशन है। छोटा सा आइलैंड से 5,50,000 का पॉपुलेशन है। और कितने सारे इंडियंस वहाँ पर रहते हैं अभी तक हमारे पास सटीक खबर नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली करीब 300 से 400 इंडियंस वहाँ रहते हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर बिजनेस करते हैं। और केप वर्दी आइलैंड्स का लैंग्वेज है पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगल का जो मर्चेंट्स काफ़ी 500-600 साल पहले इस कंट्री को आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था। और तब से लेकर उसके बाद केप वर्दी आइलैंड्स पोर्चुगल का काफ़ी साल तक कॉलोनी रहा। इसीलिए आज के तारीख में उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं। और उनका जो करेंसी, केप वर्दी आइलैंड्स का करेंसी का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो उनका करेंसी का नाम है केप वर्दियन एस्क्यूडो। ठीक है, केप वर्दियन एस्क्यूडो। केप वर्दियन एस्क्यूडो जो आपको मैं बताया, ये है केप वर्दी आइलैंड्स का जो करेंसी है। केप वर्दियन एस्क्यूडो जो उनका करेंसी है इंडियन करेंसी से थोड़ा कम है। 1 इंडियन रुपीस अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप केप वर्दी का जो करेंसी है केप वर्दियन एस्क्यूडो 1.28 केप वर्दियन एस्क्यूडो मिलेगा। ठीक है, 28 थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, 1.28 मिलेगा इंडियन करेंसी में। ठीक है, तो याद रखिएगा उनका करेंसी इंडियन करेंसी से कम है। 1 इंडियन रुपीस केप वर्दियन एस्क्यूडो मिलेगा 1.28। ठीक है, लैंग्वेज है उनका पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करते हैं। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट केप वर्दी आइलैंड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता रहता है। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। तो उसका जो लोकेशन है आपका, उनका लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो लोकेशन में आपको दिखा रहा हूँ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है और सबसे नज़दीक कंट्री है उनका सेनेगल ऑफ वेस्ट अफ्रीका, डाकर उनका नज़दीक है।
अभी आपको मैं बता रहा हूँ केप वर्दी आइलैंड्स क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ केप वर्दी आइलैंड्स क्या क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट क्या करता है, क्या इंपोर्ट करता है। केप वर्दी आइलैंड एक आइलैंड नेशन है, इसीलिए और ज़्यादा वहाँ पर सी फूड अवेलेबल है, जो फिश सी फूड एक्सपोर्ट करता है। कंट्री का 75% जो सी फूड है एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड, ज़्यादा करके जो पोर्चुगल जाता है और यूरोपियन कंट्रीज जाता है सी फूड और क्लोथिंग। ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, मैं आपको स्क्रीन में लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट में है सी फूड है और फूड प्रोडक्ट है, लाइव एनिमल, बेवरेजेस, टोबाको और क्लोथिंग, ये उनका एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है। मेजर इंपोर्ट है रिफाइंड पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और डिलीवरी ट्रक्स, कोल, टार ऑयल, कार्स एंड राइस, इनका मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया केप वर्दी आइलैंड्स क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ज़्यादा उनका पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट जैसे कि सी फूड को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट केप वर्दी आइलैंड्स इंपोर्ट करते रहता है। चाइना से करता है, अफ्रीका से करता है, यूरोपियन कंट्री से करता है, इंडिया से काफ़ी कम करता है। पॉपुलेशन कम है, परचेसिंग पावर ओके है, इसीलिए आप केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी आप तैयार हो जाइए इंडियन एक्सपोर्टर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा केप वर्दी आइलैंड्स जो है उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। उनके पास 10 आइलैंड्स है, 10 आइलैंड्स में करीब 9 सी पोर्ट्स है और करीब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और काफ़ी सारे 10 के करीब डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। लेकिन मैं कितने सारे जो 9 सी पोर्ट्स है और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरा लिस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपको केप वर्दी आइलैंड से कुछ भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है तो आपको एक आइडिया आएगा, नॉलेज आएगा केप वर्दी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, और आपको अगर सी पोर्ट में आपको बाई सी कार्गो में भेजना है तो कौन सा पोर्ट में भेजना है और कौन से एयरपोर्ट में भेजना है अगर एयर कार्गो में भेजोगे। इसलिए हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से कंट्री में जब आप एक्सपोर्ट करोगे उस देश में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। इसलिए नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट के बाद आके बताता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है केप वर्दी आइलैंड के पास। ठीक है, अगर आप सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज, सी कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू सी केप वर्दी आइलैंड्स। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज, काफ़ी सारे सी कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे इंडिया का। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया टू केप वर्दी आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या प्राइस आएगा, जो आपका कंटेनर भेजोगे 20 फीट 40 फीट कंटेनर का क्या प्राइस आएगा, और आप उनको शिपिंग कंपनीज आपको बता देंगे कि आप कौन से सी पोर्ट से आप भेजना चाहते हो, तो कौन सा सी पोर्ट टू कौन सा सी पोर्ट आप भेजना चाहते हो केप वर्दी में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा प्राइस का कितना रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इंडिया का अच्छा साइट है, कोगोपोर्ट.com में सर्च करिए, कोगोपोर्ट.com में सर्च करिए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू केप वर्दी आइलैंड का कोई भी सी पोर्ट, आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस मिल जाएगा। फिर आप उस हिसाब से आइडिया आ जाएगा, फिर आपका एक्सपोर्टर को, सॉरी आपका इंपोर्टर्स को बता सकते हैं कि इंडिया टू केप वर्दी आइलैंड्स अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका शिपिंग का कॉस्ट इतना आता है, क्योंकि हमेशा बायर्स यानी इंपोर्टर्स हमेशा पे करता है शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आप उनको बता पाओगे कि शिपिंग कॉस्ट इतना है, जो वो पैसा आपको इंपोर्टर्स देंगे, प्लस आपका प्राइस रहेगा, आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि हमेशा
बायर्स रहता है वो इम्पोर्टर्स रहता है वो शिपिंग कॉस्ट देता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, हमेशा नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा पेमेंट टर्म्स इन एक्सपोर्ट, कितने सारे पेमेंट टर्म्स होता है एक्सपोर्ट में, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कितने सारे पेमेंट टर्म्स होता है। FOB है, CNF है, बहुत सारे पेमेंट टर्म्स है। जैसे कि कोई बायर्स रहता है वो बोलेगा कि मैं खुद शिपिंग का पैसा भरूंगा, आप खाली FOB फ्राइट ऑन बोर्ड, यानी आपका खाली कंटेनर को लाके आप शिप में लोड कर लीजिए, बाकी मैं आगे देख लूंगा। तो ये FOB टर्म्स हो गया। और CNF है, बहुत सारे पेमेंट टर्म्स है। जैसे कि कोई वायर आपको देगा कि आप पूरा कंटेनर को इंडिया टू मेरा डेस्टिनेशन को भेज दीजिए और आपका कंटेनर का पैसा प्लस इंश्योरेंस का पैसा सब कुछ मैं दे रहा हूँ। तो उसका जो टर्म्स होता है, अलग अलग टर्म्स होता है पेमेंट का, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो cargoport.com या कोई भी शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए गूगल के जरिए में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या रहेगा। इंडिया का कोई भी सीपोर्ट को, आपके बॉडी का कोई भी सीपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया टू केप वर्डे आइलैंड्स, ज़्यादा करके जो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, तो फ्लाइट्स जाती है पोर्चुगल होकर। अगर आपको केप वर्डे आइलैंड्स कभी ट्रैवल करना है तो आप जा सकते हो। जो पोर्चुगल का एयरलाइंस गोवा से जाती है, गोवा टू लिस्बन टू केप वर्डे आइलैंड्स आप जा सकते हो वाया होकर, या दुबई होकर काफ़ी सारे फ्लाइट से, मोरक्को होकर काफ़ी सारे फ्लाइट से, एयर फ्रांस और UK का काफ़ी सारे फ्लाइट्स जाता है, लंदन एंड पेरिस होकर, मुंबई दिल्ली टू लंदन पेरिस होकर केप वर्डे आइलैंड्स काफ़ी सारे फ्लाइट्स जाती है, या इंडिया टू जो हमारा दिल्ली मुंबई होकर लिस्बन होकर काफ़ी सारे फ्लाइट्स जाती है टू केप वर्डे आइलैंड्स। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया, जितने सारे एयरलाइंस आपको दिखा दिया। एयरलाइंस और कार्गो सेक्शन को लिखिए कि आप एयर कार्गो में आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हो टू केप वर्डे आइलैंड्स, तो आपको प्राइस बता देंगे एयर कार्गो का प्राइस। हमेशा एयरलाइंस को, एयर कार्गो कंपनीज को बता दीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना वैल्यू है, प्रोडक्ट का वजन क्या है। बताने के बाद वो आपको प्राइस बता देंगे। फिर इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू आप केप वर्डे आइलैंड्स का कोई भी 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू केप वर्डे आइलैंड्स। मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते आ रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है फ्रॉम इंडिया टू केप वर्डे आइलैंड्स। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको पूरा लिस्ट करके दिखा दिया कि इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो केप वर्डे आइलैंड्स को। तो आपको पूरा लिस्ट बता दिया। इस लिस्ट में जो लिस्ट आपको बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट अब तक एक्सपोर्ट हो चुका है और क्या क्या प्रोडक्ट आप आगे भेज पाओगे, क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है केप वर्डे आइलैंड्स का, आपको मैं समझा दिया। उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया टू केप वर्डे आइलैंड्स। और अभी मैं आपको ये जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये जो लिस्ट है वेबसाइट्स ऑफ इंडियन ट्रेड पोर्टल्स, इंडिया B2B ट्रेड पोर्टल से एलो पेजेस है। ये जो वेबसाइट्स है ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, आप उनको लिस्ट करके आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप पे रख लीजिए या आपका नोटबुक में रख लीजिए। ये वेबसाइट में क्या होता है कि इंडिया में कोई भी जितने सारे हमारा स्टेट्स है, हर स्टेट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और ग्रो होता है। तो आपको इन्हीं वेबसाइट में सोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, नया स्टार्टअप कंपनी हो या कोई नया एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको इन्हीं वेबसाइट में सर्च करके प्रोडक्ट सोर्स करके आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा हमारा इंडिया का कौन सा स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर आप उस ट्रेडर को, आप उन स्टेट का जितने सारे ट्रेडर्स से मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट का प्राइस
मालूम पड़ेगा आपको, फिर प्रोडक्ट को पैकिंग करके अच्छी तरह केप वर्डे आइलैंड या कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया ये बहुत जरूरी है, आप हमेशा आपके पास लिस्ट करके रखिए। आप कोई भी प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप इन्हीं वेबसाइट से सर्च करके आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा केप वर्डे आइलैंड जो है वहां से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो पहले आपको इंटरनेट के जरिए सर्च करना पड़ेगा। इंटरनेट के जरिए कैसा सर्च करना पड़ेगा, गूगल में सर्च करिए, सर्च करना सीखिए। पहला गूगल में सर्च करना सीखिए। जितने सारे सर्च इंजिन है वर्ल्ड का, जैसा google.com है, google.in है, yahoo.com है, amazon.com है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजिन है। तो इन्हीं वेबसाइट में जितने सारे सर्च इंजिन का नाम बता दिया, google.com, amazon.com और yahoo.com, bing.com और yandex.ru, रशिया का yandex.ru, ये जो इम्पोर्टेंट सर्च इंजिन है इनमें काफी सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कंपनी का लिस्ट रहता है वर्ल्ड वाइड। तो एग्जाम्पल आप गूगल में जाइए, google.com में जाइए, google.in में जाइए, उसमें सर्च करिए द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स इन केप वर्डे आइलैंड्स, द लिस्ट ऑफ राइस इंपोर्टर्स इन केप वर्डे आइलैंड्स, द लिस्ट ऑफ गारमेंट इंपोर्टर्स इन द केप वर्डे आइलैंड्स, द लिस्ट ऑफ लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट इंपोर्टर्स इन केप वर्डे आइलैंड्स। तो ऐसा लिस्ट 1 by 1 सर्च करिए गूगल में, तो आपको केप वर्डे आइलैंड्स में जितने सारे इंपोर्टर्स रहेंगे तो आपको गूगल में दिखाई देंगे। आपको ईमेल के जरिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर्च करना सीखिए, गूगल में सर्च करना सीखिए। ऐसे ही याहू में सर्च कर सकते हो, अमेज़न में सर्च कर सकते हो, बिंग में सर्च कर सकते हो, या आप yandex.ru में सर्च कर सकते हो। जितने सारे सर्च इंजन में जितने सारे केप वर्डे का जितने सारे कंपनीज अगर लिस्ट होंगे तो आपको उस कंपनी में दिखाई देंगे, फिर आप उन कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ केप वर्डे आइलैंड्स। तो ये दिखा रहा हूँ, देखिए येलो पेजेस ऑफ केप वर्डे आइलैंड्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ केप वर्डे आइलैंड्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये है इंपॉर्टेंट येलो पेजेस ऑफ केप वर्डे आइलैंड्स। तो येलो पेजेस में सर्च करिए, जितने सारे कंपनीज इन केप वर्डे आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे। तो येलो पेजेस केप वर्डे आइलैंड्स में एक ही येलो पेजेस है, आपको दिखा रहा हूँ। ये येलो पेजेस में आप कंपनी का नाम ढूंढिए या कंपनी का प्रोडक्ट के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से सर्च करिए, आपको कंपनी का डिटेल्स दिखाई देगा। फिर कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अफ्रीका का येलो पेजेस दिखा रहा हूँ, ये भी आपका कंप्यूटर में नोट कर लीजिए। और जितने सारे आपको न्यूज़पेपर दिखाया, 3-4 न्यूज़पेपर दिखा दिया, आप देख सकते हैं। तो जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया केप वर्डे आइलैंड्स में, न्यूज़पेपर में आप ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप कॉन्टैक्ट करिए कि आप केप वर्डे आइलैंड्स के जितने सारे न्यूज़पेपर है, आप उनका न्यूज़पेपर का होम पेज में आपका कंपनी का एक बैनर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। अगर वो ईयरली अच्छा पैसे में आपको देते हैं, आपको ऑफर करते हैं और आपके पास बजट है, तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर में आपका कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए, ईयरली या 6 मंथ का डाल दीजिए, ताकि जितने सारे लोग केप वर्डे आइलैंड्स के जितने सारे लोग ऑनलाइन में पढ़ने के लिए आते हैं वेबसाइट को, न्यूज़पेपर को, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, या येलो पेजेस जितना सारे दिखा दिया, येलो पेजेस में कंपनी को आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, या डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप केप वर्डे आइलैंड्स को टारगेट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया और योर स्टेट इन इंडिया क्या करेगा, केप वर्डे आइलैंड्स में टारगेट करके मार्केटिंग करेगा। केप वर्डे आइलैंड्स में जितने सारे सर्च इंजिन है, वहां का लोग जब सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, तो वो कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या केप वर्डे आइलैंड्स में जितने सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वो कंपनीज वो जो वहाँ का लोग जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, गूगल में कर सकते हो। काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इन केप वर्डे आइलैंड्स। ठीक है, तो आपको डिटेल्स बता दिया। केप वर्डे आइलैंड्स में इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट नहीं है, तो सबसे नज़दीक कंट्री है सेनेगल का डैकर में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी इन डैकर सेनेगल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड केप वर्डे आइलैंड्स। तो एनी काइंड ऑफ ट्रेड बारे में आपको जानना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल, इंडियन एम्बेसी इन डैकर सेनेगल में कॉन्टैक्ट करिए, तो इंडियन एम्बेसी आपको आइडिया देगा, आपको एडवाइस करेगा एनी काइंड ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन इन केप वर्डे आइलैंड्स। केप वर्डे आइलैंड्स में एनी काइंड ऑफ आपका जो ट्रेड के बारे में वो आपको बताएंगे, या अगर उनके पास इंडियन एम्बेसी के पास
अगर ट्रेड इंडियन एम्बेसी के पास अगर केप वर्डे आइलैंड्स का कुछ कंपनी का लिस्ट है वो आपको दे देंगे। ईमेल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केप वर्डे आइलैंड्स, ठीक है। और क्या जरिया है, अगर आप केप वर्डे आइलैंड्स को ट्रैवल करना चाहते हो, केप वर्डे आइलैंड्स में नॉर्मली वीजा ऑन अराइवल होता है ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन को अगर आप कोई थर्ड कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री में हो, अफ्रीकन कंट्री में हो, तो आप डायरेक्टली फ्लाइट लेके, रिटर्न टिकट लेके, होटल बुकिंग करके आपके पास $1000 होना चाहिए। केप वर्डे आइलैंड का जो कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरे और आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको ऑन अराइवल में वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया में न्यू दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली में है केप वर्डे आइलैंड्स का कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ पर जाकर वीज़ा ले सकते हो। तो आप खुद जाइए केप वर्डे आइलैंड्स में 1-2 महीने 3 महीने रुकिए। 5 लाख का पॉपुलेशन है, 10 आइलैंड्स है, तो आपको इजी होगा वहाँ पर घूमने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। पोर्चुगीज लैंग्वेज है, इसलिए जाने से पहले आपका जो बिजनेस कार्ड आप पोर्चुगीज लैंग्वेज में बनाइए या और आपका जो प्रोफाइल पोर्चुगीज लैंग्वेज में बनाइए, ठीक है। तो मार्केटिंग कर सकते हो, खुद ट्रैवल करिए, खुद मार्केटिंग करिए, आपको इजीली वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कर सकते हो या आपको येलो पेजेस दिखा दिया उसके जरिए भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे आपको डिटेल्स बता दिया, केप वर्डे आइलैंड्स में कैसे आप मार्केटिंग करोगे और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। केप वर्डे आइलैंड्स का रेडियो चलता है, अगर आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आप रेडियो में एक एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो कि आप एक एक्सपोर्टर हो, आप इंडिया से आए हो और फिलहाल आप प्रेरा उनका जो राजधानी में रुके हुए हो और यू आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टर्स, तो आपको काफ़ी सारे रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो कैसे जाओगे, आपको एयरलाइंस का डिटेल्स बता दिया, कैसे वीज़ा मिलेगा आपको बता दिया, और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम केप वर्डे आइलैंड, तो डिटेल्स आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ आप इजीली केप वर्डे आइलैंड्स को, इंडिया टू केप वर्डे आइलैंड्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दोगे। और कुछ जानना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी आपको दिखा रहा हूँ या कंपनी का ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ, आप मुझे एनी टाइम ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले काफ़ी 3-4 दिन में शायद हम पूरे कंट्री 194 कंट्री इन द वर्ल्ड में पूरा कर दूंगा। हर कंट्री ऑलमोस्ट मैंने पूरा अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशियन कंट्रीज को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी कुछ कंट्रीज बाकी है, साउथ अमेरिका का कुछ कंट्रीज बाकी है, उसके बाद मैं पूरा वर्ल्ड का सब कंट्री कवर कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ हमारा एक के बाद एक वीडियो देखिए और आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाओगे। आने वाले सितंबर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट वाइज, 1 by 1 प्रोडक्ट का मैं स्टार्ट करूंगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मैं आशा करता हूं आप एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाओगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।